क्या पीढ़ी परिवर्तन की जो लड़ाई थी अब वो सतह पर आ गई? क्योंकि एक तरफ दिग्विजय सिंह खड़े हैं, दूसरी तरफ जीतू पटवारी, अरुण यादव, निधि चतुर्वेदी। हाँ, एक अपन देखते हैं जिस तरीके से बयान है या बयान के अर्थ निकाले जाना चाहिए, या जिस तरीके से उन्होंने ट्रस्ट के मामले में सामने रखा है दिग्विजय ने तथ्यों के साथ कि वो सरकारी ट्रस्ट है, तो इसको देखना चाहिए कि एक तरीके से वो लगता है कि वो बीजेपी सरकार का या मोहन यादव को बचाव कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जिस तरह से जीतू पटवारी ने साथ में मंच पर बैठकर बोला कि उसमें तमाम वो ट्रस्ट हैं जिनको 1 रुपए में जमीन दी गई, उसमें आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये तो कांग्रेस के समय में भी दिया जाता था, आरएसएस के ट्रस्टों को जमीनें दी गई है। आज जो आरएसएस जिस स्थिति में, उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, कांग्रेस ने उसको वित्त पोषक उसकी रही है, उनको चंदा दिया है, तो इसमें कोई सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन अब जो जिस तरीके से सिर्फ फुटअव्वल हो रही है, उससे बीजेपी को मजे लेना चाहिए, और वो ले रही है, उसका आनंद ले रही है। जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ पूरे माहौल बना हुआ था, चाहे राम मंदिर ट्रस्ट का मामला हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस का खुलासे का मामला हो, चाहे वो जीतू पटवारी के ट्रस्ट का मामला हो, या कैलाश विजयवर्गीय और मोहन यादव के बीच में अनबन की स्थिति आज से नहीं, जब से प्रभारी मंत्री बने तब से लेकर चल रही। वहां अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं, टेंडर कैंसिल हो रहे हैं, टेंडरों में यदि कोई किसी का हस्तक्षेप हो जाता है तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद हो रहे हैं, तो ये विवाद उन्होंने पहले से चर्चा में, लेकिन उन चर्चाओं को कांग्रेस के लोग ही दबाते रहे। कांग्रेस के कभी किसी, यदि दिग्विजय सिंह ने कोई ट्वीट किया है बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, तो कांग्रेस के जो नेता, चाहे वो निधि चतुर्वेदी हो, चाहे अरुण यादव हो, चाहे कमलनाथ हो, ये तमाम कोई रिट्वीट नहीं करता। आप देखिए उसके रिट्वीट करने की संख्या कम हो गई है, क्योंकि जब वो बीजेपी हमला करते हैं, यदि उन्होंने धोखे से या मान के चलिए तथ्यों की जानकारी के साथ उन्होंने कोई बात कही है, तो तमाम कांग्रेस उसके ऊपर लठ लेके घूम रही है, उनके खिलाफ खड़ी हो गई है। क्यों खड़ी हो गई है? उनको लगता है एक आदमी एक्टिव है, एक्टिव क्यों, घर में बैठता क्यों नहीं है? कांग्रेस में सबसे बड़ी झंझट है कि ये नेता क्यों बन रहा है, ये आगे क्यों चल रहा है, इसके फॉलोअर आगे क्यों चल रहे हैं। कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि सिर्फ चुनाव लड़ो, हारो और घर में बैठो। कांग्रेस के लोगों की नीति यही है, वो टिकट लेने के लिए कमलनाथ के दरबार में जाते हैं, दिग्विजय के दरबार में जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता तो पार्टी दिग्विजय जनता सिंह के को घर बैठाना चाहते हैं तमाम कांग्रेस के नेता, नई पीढ़ी। लेकिन जो हाँ अरुण बिल्कुल, यादव का आप घर में बैठिए और हम लोग को। जो ट्वीट है रविंद्र जी, क्या वो ये साबित नहीं करता है कि प्रदेश नेतृत्व असफल हो गया है, उसके नेतृत्व पर सवाल नहीं उठाता, जो आला कमान से हस्तक्षेप की बात की जा रही है? या एक तीर से दो निशाने साध लिए उनने, दिग्विजय सिंह को भी निपटा दिया और जीतू पटवारी को भी। अरुण यादव को हटाने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के लोग लगे हुए थे, पहले से लगे हुए थे कि अरुण यादव को हटाओ, अरुण यादव को हटाओ। अरुण यादव हट गए, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं हुआ, कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव हुआ। तो तमाम जो संकट था वो अरुण यादव अब वो भुनाते, जब उनको मौका मिलता है वो उसको भुनाते हैं कि भाई इनको निपटाओ। अभी जो बन गया है उसको क्यों बना है, युवा क्यों बना है, तमाम लोग उसको संगठित होकर अलग अलग तरीके से निपटा रहे हैं। कहीं चतुर्वेदी निपटा रहे हैं, कहीं कमलनाथ निपटा रहे हैं, कहीं सज्जन वर्मा निपटा रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग अपने ही लोगों को आपस में निपटाने में लगे हुए हैं, इसमें कोई किसी की कोई गलती नहीं है। और कांग्रेस एकजुट होकर कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार से लड़ती हुई सिर्फ यहां पर नहीं बोलिए, मध्य प्रदेश का मत बोलिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, 35-36 साल से वहां चुनाव हार रहे हो आप, जहां जहां वो आपस में लड़ते रहते हैं। ये नेता क्यों लगा, कोई सक्रिय होता तो लगता है सक्रिय क्यों है, घर में क्यों नहीं बैठता, चाहे कोई हो। तो रुस्तम जी, बिना पद आपस वाला में कोई लड़ रहे दौरे हैं आप करता है। लोग, और दिग्विजय सिंह को घर बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वो लगातार सक्रिय हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सबसे बड़े आलोचक हैं बीजेपी के। तो पार्टी का एक धड़ा ही चाहता है कि वो घर बैठ जाएं। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी को लेकर भाजपा की जबरदस्त भारतीय उनके इसी आक्रामक रुख की वजह से घबराती है, और शायद इस मामले में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कुछ मौके तलाश कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश इस वक्त भीषण अराजकता के तो दौर क्या से गुजर बीजेपी रहा नहीं है। दी, तो इन लोगों को बोल दिया कि एक ट्वीट करिए, एक निधि चतुर्वेदी से कह दिया हो, आप भी पूरी 2 खर्रे गर्मी लिख दीजिए गर्मी बड़े के चौड़े। 4 महीने, गर्मी के 4 महीने बिना रुस्तम जी, पानी कहना के क्या चाह निकल रहे गए हैं? हैं, और ये खरीफ बीजेपी का को तो सीजन मौका बिना देंगे, खाद के लेकिन किसानों यदि के लिए आपके नेता चिट्ठी निकल लिख रहे हैं, जाएगा। यहाँ आपके नेता छात्र हस्तक्षेप करने की बात कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के इशारे पे कर रहे हैं क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? व्यावसायिक परीक्षाओं का बहुत बुरा हाल है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इस कदर घटिया किस्म का चावल जनता को मिल रहा है कि शायद मवेशी भी खाना आपकी गाड़ी नहीं करे। ट्रैक से उतर गई लेकिन इन है रुस्तम मुद्दों जी। से आपने ध्यान कहा कि भटकाने के बीजेपी लिए भारतीय ये जनता कोशिश कर पार्टी रही तरह है। तरह के प्रोपेगेंडा फैला रही है। रुस्तम जी, तो बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है, षड्यंत्र कर रही है, हमने मान ली, लेकिन आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, आपके पदाधिकारी मोहरा बन रहे हैं। उनमें अरुण यादव है, उसमें निधि चतुर्वेदी। ये कहना चाह रहा बीजेपी के मोहरे हैं।
बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल है ब्रजेश जी। अगर ऑल इज वेल कहीं नहीं है तो वो आज की भारतीय जनता पार्टी में नहीं है।